हम अरुण कमल के बारे में परिचय लेंगे। अरुण कमल के परिचय लेकर जो हमारे पाठ्यक्रम में कविता है अरुण कमल द्वारा रचित, उसके बारे में और बेहतर तरह से जानने का प्रयास करेंगे। अरुण कमल का जन्म बिहार के रोहतास ज़िले के नासरीगंज में 15 फरवरी 1954 को हुआ। ये इन दिनों पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। इन्हें अपनी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने कविता लेखन के अलावा कई पुस्तकों और रचनाओं का अनुवाद भी किया है। अरुण कमल की प्रमुख कृतियां हैं अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में सागर, चारों कविता संग्रह तथा कविता और समय आलोचनात्मक कृति है। इनके अलावा अरुण कमल ने मायाकोव्स्की की आत्मकथा और जंगल बुक का हिंदी में और हिंदी के युवा कवियों की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो वॉइसेस नाम से प्रकाशित हुआ। अरुण कमल की कविताओं में नए बिंब, बोलचाल की भाषा, खरी बोली के अनेक लय छंदों का समावेश है। इनकी कविताएं जितनी आप बीती हैं उतनी ही जगबीती भी है। इनकी कविताओं में जीवन के विविध क्षेत्रों का चित्रण है। इस विविधता के कारण इनकी भाषा में भी विविधता के दर्शन होते हैं। ये बड़ी कुशलता और सहजता से जीवन प्रसंगों को कविता में रूपांतरित कर देते हैं। इनकी कविता में वर्तमान शोषणमूलक व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश, नफरत और उसे उलटकर एक नई मानवीय व्यवस्था का निर्माण करने की आकुलता सर्वत्र दिखाई देती है। प्रस्तुत पाठ की पहली कविता नए इलाके में एक ऐसी दुनिया में प्रवेश का आमंत्रण है जो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है। यह इस बात का बोध कराती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। इस पल पल बनती बिगड़ती दुनिया में आकृतियों के भरोसे नहीं जिया जा सकता। इस पाठ की दूसरी कविता खुशबू रचते हैं हाथ सामाजिक विषमताओं को बेनकाब करती है। यह किसी की और किसी कारस्तानी है कि वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है और उसे खुशहाल बना रहा है। वही वर्ग अभाव में, गंदगी में जीवन बसर कर रहा है। लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले हाथ भयावह स्थितियों में अपना जीवन बिताने पर मजबूर हैं। क्या विडंबना है कि खुशबू रचने वाले ये हाथ दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन बिता रहे हैं। स्वयं समाज के निर्माण में योगदान करने वाले ये लोग इतने उपेक्षित हैं, आखिर कब तक? और उनकी पहली कविता है नए इलाके में। इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और ज़मीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मोड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था 1 मंजिला। और मैं हर बार
एक घर पीछे चल देता हूँ या दो घर आगे ठकमकाता। यहाँ रोज़ कुछ बन रहा है, रोज़ कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे वैशाख का गया भादों को लौटा हूँ। अब यही है उपाय कि हर दरवाज़ा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? समय बहुत कम है तुम्हारे पास। आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। अभी हमने पहली कविता पढ़ी है, तो हम देखेंगे नई इलाके में ये पहली कविता में हमने पढ़ी है, से ये पता चलता है कि जो लेखक है एक नए बस्ती इलाकों में चले जाते हैं और जहाँ रोज़ नया नया मकान बनता है, उस बसे इलाके में शक्लें रोज़ बदलता जाता है और वे अक्सर वह रास्ता भूल जाता है और पुराने निशानों को ढूंढ ढूंढ कर उस मंजिल को पाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं, मगर बार बार धोखा मिल जाता है। उन निशानों में कवि ने इस प्रकार के निशानों की खोज करता है, जैसे पीपल का पेड़, ढहा हुआ घर आदि, और खाली ज़मीन का जो टुकड़ा, वो सब खोजने लगता है, फिर भी कहीं दिखाई नहीं देती। वहाँ नए नए मकान बन जाता है और वहाँ धोखा मिल जाता है और अपना मंजिल खो जाता है। फिर वह फिर आगे चला जाता है और उनको याद है कि खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मुड़ना था, मगर वो बाएं मुड़कर जब देखने लगता है तो जो मकान, वो एक मंजिला मकान जो बिना रंग वाले हैं, वो दिखाई नहीं देती है। और हर बार जो लेखक है एक घर के पीछे चला जाता है और उसके बाद फिर दो घर के आगे फिर ठकमकाता है, यानी वो डगमगाता है, यानी कि ये घर सही या नहीं आदि मन में ये शंका पैदा होने लगता है, भ्रम उत्पन्न होता है। तो यहाँ रोज़ कुछ बन रहा है, रोज़ कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं। स्मृति माने यहाँ निशान, जो मेमोरी के लिए जो निशान रखे जाते हैं, उसी को स्मृति, जैसे पीपल का पेड़ आदि। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ। जैसे कि ये ऋतु के बारे में वर्णन करते हुए अपनी परेशानी को दर्शाता है कि एक ही दिन में दुनिया पुरानी पड़ जाती है। जिस प्रकार वसंत का गया और पतझड़ को लौटा हूँ, यानी उल्टा हो जाता है। ऋतु के अनुसार, ऋतु की चाल के अनुसार पतझड़ के बाद बसंत आता है, मगर बसंत के बाद पतझड़ आता है। उसी प्रकार बहुत दिन ऋतु एक अरसे के बाद ही आया हूँ ऐसा लगता है। जैसे वैशाख का गया भादों को लौटा हूँ, उसी तरह उल्टा पुल्टा नज़र आता है, लग जाता है। अब यही है उपाय कि हर दरवाज़ा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? यानी कि कुछ भी उपाय
रहने पर ऐसा मन में या दिमाग में विचार उत्पन्न होता है कि कहीं पे दरवाजे किसी के दरवाजे पे जा के खटखटाओ और हर घर में खटखटाओ और पूछो कि जो मैंने जो ढूंढा वही मकान यही तो नहीं। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देकर। जब इसी प्रकार परेशानियों में घेरे जो कवि जो उतने में आकाश से पानी बरसने लगता है, बादल उमड़ने लगता है, ऐसे में शाम ढलने लगता है, ऐसे में कवि के पास समय बहुत कम रहता। तभी अपने दिमाग से यह विचार कौनता है कि हम आ चला पानी, यानी पानी बरसने लगा और फिर आकाश भी ढहने लगा, शाम होने लगा। तो ऐसा पुकारने का, किसी को पुकारने के लिए कोई भी जो मिले वहाँ से नज़र आए तो कोई भी पुकार ले, ताकि कोई पहचाना वहाँ से, यानी ऊपर से कोई उसे बुला ले। इसी तरह पहली कविता हो जाती है कि जो दुनिया है वो कभी स्थिर नहीं होती है, बदलना और परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसीलिए हमें एक ही स्मृति को लेकर नहीं जी सकता और हमें जीवन में जीवन यापन करने के लिए हमेशा परिवर्तनों को सामना करने और उसी के साथ जीवन यापन करने में संघर्ष करने के लिए प्रेरणा देती है। दूसरी कविता है खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ कविता दूसरी कविता है अरुण कमल के द्वारा रचित, जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। इस कविता की पंक्तियां हम पढ़ के देखते हैं। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटे जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इसमें कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट माने कूड़े करकट माने आजकल जो है रेपर्स निकल रहा है, हर जो खाने का रेपर्स निकलता है इधर उधर जो फैलता है वो उसको साफ करने के बाद कूड़े करकट आसानी से वहाँ ख़त्म नहीं होता है। इन सब को इकट्ठा करने के बाद ऐसी जगह पे इकट्ठे करके डाल जाते हैं, वहाँ बहुत गंदगी होती है और उस गंदगियों से, कूड़े करकटों से जमा कर के वो ढेर बन जाता है और ऐसे ढेरों के बाद एक बदबू से फटे जाने वाले टोले रहते हैं, बसे हुए होते हैं। टोले माने जैसे आप लोगों ने स्लम एरिया में जो ढंग का जो घर नहीं होता है, बनाया हुआ नहीं होता है, जो पॉलीथीन से, कपड़ों से, डंबूर से कुछ ढककर, कुछ घेर कर रहने लायक जो बन जाता है, बहुत बदतर तरीके से जो रहते हैं, इसके अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यानी खुशबू माने यहाँ पे सुगंधित चीज़ बनाते हैं। सुगंधित चीज़ से मतलब या तात्पर्य है कि वह अगरबत्ती, उभरी नस्लें वाले हाथ, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ,
जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे पिटे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इसमें जहाँ जो खुशबू रचने वाला यानी खुशबूदार चीज़ें बनाने वाले हाथों का किस प्रकार रूप दिखा हुआ है, उसके बारे में वर्णन करते हुए कवि लिखता है कि गंदे कटे पीटे हाथ, यानी जो काम करते करते कट जाता है, घाव लग जाता है, पीट पीट के घिस जाता है, और जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। और इस तरह के हाथों से वह खुशबू चीज़ें, अगरबत्ती बनाया जाता है। यही इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, जिन्हें गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं। केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते कर रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इसी प्रकार जैसे हाथ, जो गंदे हाथ है, कटे पिटे हाथ है, घाव लगे हुए हाथ है, उन हाथों के द्वारा खुशबूदार, किस प्रकार के खुशबूदार, केवड़ा, ये फूलों का नाम है, केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी, ऐसे सुगंधित फूलों के गंध का यानी सुगंध से भरा वो सुगंधित चीज़ है, वह गंदी जगह पे गंदे हाथों द्वारा बनाया जाता है। और वहाँ जो बनाने वाली अगरबत्ती वहाँ शहर में और सभ्य परिवार में, घर में और मंदिरों में, मस्जिदों में और गिरजाघर द्वारा जलाया जाता है और वहाँ भगवान के लिए अर्पित किया जाता है और वातावरण को अच्छा बनाता है। मगर असल में इस प्रकार के जो चीज़ें बनाने वाले हैं, किस प्रकार की ज़िंदगी बिता रहे हैं, इसके बारे में कवि ने पर्दाफाश किया है। समाज में ये उजागर किया गया है और ऐसे गरीब और लाचार लोगों पर भी आम लोगों का ध्यान खींचने के लिए कोशिश की गई है। इसी प्रकार हम कविता के आगे आने वाले प्रश्नों को भी हम ध्यान से पढ़कर लिखेंगे।